बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स कि जी रात को जो है वो यूएचएस ने सेकंड कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट फॉर द एडमिशन अगेंस्ट द ओपन मेरिट एंड कोटा सीट्स इन पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस ऑफ पंजाब सेशन 2024 एंड 2025 अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी। तो ये एक जी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू द यूएचएस बीडीएस। तो बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सेकंड लिस्ट कब लगेगी, तो मैंने कहा था ये एक्सपेक्टेड है 5 या 6 को। तो देखें 6 तारीख को जो सेकंड लिस्ट है वो लग चुकी है। और अब मैं आप लोगों को सबसे पहले तो फीस बताता हूँ कि जी कब तक जो नए बच्चे इसमें जो है वो शामिल हुए हैं। तो करीबन 70 से ज्यादा, यानी कि इन अदर वर्ड्स 70+ स्टूडेंट्स जो हैं वो नई लिस्ट के अंदर शामिल हैं। तो इसका मतलब मेरिट नीचे आया है, और काफी तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत नीचे आया, और मजीद भी नीचे आने के चांसेस हैं नेक्स्ट लिस्ट में। तो नेक्स्ट लिस्ट कब लग सकती है? जी 12 मार्च को नेक्स्ट लिस्ट लगने के चांसेस हैं, क्योंकि 11 मार्च को डेट दी गई है। ये दोपहर 2 बजे तक बच्चे जो नए शामिल हुए हैं जिसमें वो अपनी फीस जमा करवाएंगे, अपनी सीट को सिक्योर करेंगे, अपनी जो ज्वाइनिंग है वो अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज के अंदर देंगे, और जिनकी अपग्रेडेशन नहीं हुई वो उसी कॉलेज में रहेंगे, और जिनकी अपग्रेडेशन हो चुकी है वो नए कॉलेज को जाकर ज्वाइन करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारे पास कॉलेज वाइज क्लोजिंग एग्रीगेट्स हैं इस टाइम सेकंड लिस्ट के अंदर, वो क्या क्या हैं डीसीडी लाहौर के अंदर, एनआईडी मुल्तान के अंदर, और डीआईपीएमसी फैसलाबाद के अंदर। उसके अलावा बाकी की कैटेगरीज के भी मैं आपको सारे क्लोजिंग एग्रीगेट अब आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले नंबर 1, नेशनल इंस्टीट्यूट डेंटिस्ट्री एनआईडी मुल्तान अब सबसे टॉप पर है। पहले ये नंबर 2 पोजीशन पर था, और डीसीडी लाहौर पहले नंबर पर था। लेकिन अब सेकंड लिस्ट के अंदर क्लोजिंग एग्रीगेट सबसे जो ज्यादा है वो है निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री मुल्तान का, उसके बाद फिर डीसीडी लाहौर का, और उसके बाद फिर डीआईपी पीएमसी फैसलाबाद। तो हम देखते हैं एनआईडी मुल्तान के अंदर फर्स्ट जो लिस्ट लगी थी उसमें 94.2409 क्लोजिंग एग्रीगेट था, जो कि कम था लाहौर से। 94.2455 था लाहौर के अंदर। और अब इसका क्लोजिंग एग्रीगेट मुल्तान का जो है वो 94.2152 है, और लाहौर का 94.2061। तो पहले रैंक पोजीशन थी मुल्तान के अंदर, जो लास्ट स्टूडेंट जिसका लिस्ट में नाम था उसकी मेरिट पोजीशन थी 150, और अब जो मेरिट पोजीशन आ चुकी है मुल्तान के अंदर वो है 203। इसी तरह से लाहौर के अंदर पहले मेरिट पोजीशन थी 148, लेकिन अब जो है वो 228 तक पहुंच गया है ये रैंक पोजीशन, यानी कि मेरिट नंबर। तो 94.2061 पर क्लोज हुआ है डीसी लाहौर। नेक्स्ट वन डीआईपी पीएमसी फैसलाबाद, यानी कि डेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद। तो इसके अंदर देखें 32 न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। लाहौर के अंदर ही 26 नए स्टूडेंट्स को लिस्ट में ऐड किया गया है। मुल्तान में सिर्फ 4 नए स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐड हुए हैं। तो अब डीआईपीएमसी फैसलाबाद का क्लोजिंग एग्रीगेट है जी 94.1924, जो कि पहले था 94.2227। तो पॉइंट्स में फर्क आया है, लेकिन अब जो रैंक पोजीशन है वो काफी चेंज हुई है। पहले क्लोजिंग रैंक था 190 फैसलाबाद का, और अब जो है वो 261, यानी कि ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो 261 पोजीशन तक रैंक पोजीशन चली गई है। और नेक्स्ट लिस्ट में इसमें मजीद आप तकरीबन कोई 50 से 60 स्टूडेंट्स को ऐड कर लें, तो इसका मतलब 323 जो है वो 320 तक ये रैंक पोजीशन जाने के चांसेस हैं थर्ड लिस्ट में। इस तरह से आईसीटी जो हमारे पास है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का जो कोटा है उसमें 4 सीट्स हैं, और चारों न्यू स्टूडेंट्स हैं अब सेकंड लिस्ट के अंदर। इसका मतलब फर्स्ट लिस्ट में जो 4 स्टूडेंट्स थे उनमें से किसी ने भी फीस जमा नहीं करवाई, तो चारों नए स्टूडेंट्स को सेकंड लिस्ट में ऐड किया गया है। पहले इसका क्लोजिंग एग्रीगेट था 91.8864, और अब इस टाइम है 91.1909। जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी है जिन 6 नए स्टूडेंट्स इसमें ऐड हुए हैं। 90.3227 पहले क्लोजिंग एग्रीगेट था, अभी भी वही है। सो स्टूडेंट्स तो नए ऐड हो गए हैं, लेकिन क्योंकि लास्ट पर जो राजनपुर है वो राजनपुर का वही मेरिट रहा है, वहां पर कोई अपग्रेडेशन या कोई नया स्टूडेंट ऐड नहीं हुआ। उसके अलावा बाकी जो हमारे पास अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, मैं अभी आपको उनकी लिस्ट दिखाता हूं, उसमें नए स्टूडेंट्स की एडिशन हुई है। और फिर डिसेबल कैंडिडेट्स का मैं आपको लास्ट टाइम भी बता चुका था, क्योंकि एक ही सीट है, वही जो है वो हमारे पास क्लोजिंग एग्रीगेट है। तो मैंने पहले भी कहा था कि प्रीवियस वीडियो के अंदर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो फर्स्ट लिस्ट में था 90.0909, और अभी भी वही है 90.0909, क्योंकि एक ही स्टूडेंट था और उसने मेरे ख्याल से वो फिल कर लिया, मतलब उसको सीट्स को कैप्चर सिक्योर कर लिया। तो इसका मतलब मजीद जो है वो डिसेबल कैंडिडेट्स शायद शामिल ना हो सकें अगली लिस्टों में।
उसके बाद फिर ओवरसीज कैटेगरी के अंदर ही एक नए स्टूडेंट को ऐड किया गया है। पहले क्लोजिंग एग्रीगेट था 87.0237 और अब है 85.8727। अब मैं आपको जरा जल्दी से पहले तो लिस्टें दिखाता हूँ ये सारी की सारी, और उसमें देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि नए आए हैं और उसमें लास्ट क्लोजिंग एग्रीगेट पर कौन सा स्टूडेंट है। ये सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोबारा से जो हमारे पास है, डेट इज डीसीडी लाहौर। तो इसके अंदर जो नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं ये आपको देखें तो तकरीबन कोई ये शुरू हो रहा है जी 70 नंबर से सीरियल नंबर और 96 तक, यानी कि 26 नए स्टूडेंट्स जो है वो ऐड हुए हैं। लास्ट जो नेम आपको दिखाई दे रहा है वो है मोहम्मद सलीम का और इनका क्लोजिंग एग्रीगेट है जी 94.2061। इसी तरह से नेक्स्ट वन हमारे पास DIPMC फैसलाबाद, तो इसमें तकरीबन कोई 32 के करीब नए स्टूडेंट्स की एडिशन हुई है। लास्ट जो आपको नाम दिखाई दे रहा है वो है जैनब अरशाद का और इनका क्लोजिंग एग्रीगेट मैंने अभी जैसे बताया कि इस जो फैसलाबाद के हवाले से है वो 94.1924। फिर इसी तरह से जो NID मुल्तान है इसमें ये देखें 4 नए स्टूडेंट्स की एडिशन है, बट लास्ट स्टूडेंट जो है वो वहीं का है जी निश्तर मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री मुल्तान और इनका नेम है उमामा रानी और इनका एग्रीगेट है 94.2152। सिमिलरली ओवरसीज कैटेगरी के अंदर एक नए स्टूडेंट की एडिशन है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया, किंजा हातिम और इनका एग्रीगेट है 85.8727। सिमिलरली नेक्स्ट वन डिसेबल कैंडिडेट्स वही हैं, सेम वही, यानी कि कोई इसमें चेंज नहीं है, वही क्लोजिंग एग्रीगेट है। और उसके बाद फिर इसी तरह से नेक्स्ट वन हमारे पास है जो कि लिस्ट है जी ICT की और ICT के अंदर चारों नए स्टूडेंट्स हैं। लास्ट नेम हमें दिखाई दे रहा है खदीजा जवार का और इनका एग्रीगेट है 91.1909। सो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के हवाले से मैंने अभी पीछे बताया कि 6 नए स्टूडेंट्स की एडिशन है, तो इसका मतलब अगर आप देखेंगे लिया, DG खां, मुजफ्फरगढ़ और लोधना। सो इसी तरह से लिया और ये जो पांचों हैं जी ये भी नए स्टूडेंट्स हैं इसमें ऐड हुए हैं और भक्कर में भी नए स्टूडेंट की एडिशन हुई है 94.1 मेरिट के साथ। लेकिन जो लास्ट नेम है हमें वही नजर आ रहा है राजनपुर 90.3227। ये मैंने अब आप लोगों को सारी डिटेल बता दी। अब आखिर पर मैं आपको थर्ड लिस्ट का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग एग्रीगेट फॉर ओपन मेरिट कैटेगरी एज वेल एज अदर कोटा और उसके साथ साथ जो रैंक पोजीशन है वो क्या बन सकती है। तो मैंने जी अब इसमें जैसे कहा कि 70+ नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, तो अगर आप मजीद जो है वो 70 रैंक को लेकर आए माइंड में, यानी 261 इस टाइम ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से क्लोजिंग एग्रीगेट है और हो सकता है कि नेक्स्ट लिस्ट में ये 330 तक चला जाए। ये प्लस माइनस के साथ है, इससे कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा चांसेस हैं कि शायद इससे थोड़ा कम ही रहे, लेकिन मैंने ये आप लोगों को एक दरमियान का नंबर बताया जी, मेरिट पोजीशन नंबर 330 और 330 पर जो इस टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट बन रहा है वो 94.1591 बन रहा है। तो इसका मतलब जो 300 प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 300 से ऊपर वाले रैंक वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को 100% सेफ जोन में समझें, लेकिन 330 तक जाने के चांसेस हैं थर्ड लिस्ट के अंदर। और थर्ड लिस्ट में आपको जैसे बता चुका हूं कि ये तकरीबन इंशाल्लाह 12 मार्च को लगेगी और जैसे ही ये लिस्ट लगेगी इंशाल्लाह मैं इसी तरह से आप लोगों के साथ इसको शेयर करूंगा, सारे क्लोजिंग एग्रीगेट्स की एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। मैं हूं आमिर इसाक और आप देख रहे हैं आमिर इसाक ऑनलाइन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।